हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एकदम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि कितने सारे मेथड से कैलकुलेट करने के लिए और भी बहुत कुछ, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, इन सबको। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। सो अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी आप लोग कैलकुलेट करना है। आपने सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीके की ड्राइंग्स होती है ना, ड्राइंग्स पता होनी चाहिए। सो ड्राइंग्स देखो दो तरीके की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म, एक होती है यूनिफॉर्म ड्राइंग्स। यूनिफॉर्म ड्राइंग्स, यूनिफॉर्म, इसको रेगुलर भी बोलो आप, रेगुलर बोल सकते हैं। और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म ड्राइंग्स, नॉन यूनिफॉर्म, इरेगुलर बोल सकते हो। ओके, इरेगुलर बोल सकते हो। अब समझो ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या है। यूनिफॉर्म ड्राइंग्स का मतलब इसमें अमाउंट जो भी पार्टनर विड्रॉ कर रहा है फॉर्म में से एज अ ड्राइंग, जो भी पार्टनर में से अमाउंट विड्रॉ, पार्टनर विड्रॉ कर रहा है अमाउंट फॉर्म में से, वो अमाउंट भी कैसा रहेगा, फिक्स्ड, और टाइम पीरियड भी फिक्स्ड। फिक्स्ड अमाउंट एंड टाइम ऑल, एंड फिक्स्ड टाइम, एंड फिक्स्ड टाइम। अमाउंट भी फिक्स रहेगा कि थ्रू आउट द ईयर इतना इतना अमाउंट निकालना है, और टाइम पीरियड भी फिक्स रहेगा। इरेगुलर ड्राइंग्स कैसी होती है जिसमें ना अमाउंट फिक्स रहता है ना टाइम पीरियड फिक्स रहता है। आप कभी भी मतलब थ्रू आउट द ईयर कभी भी आप पैसे निकाल रहे हो, जैसे अप्रैल में निकाला कभी 10,000, फिर आपने मार्च सितंबर में निकाल लिया 8,000, फिर ऐसे अक्टूबर में निकाल लिया 2,000। सो ये इरेगुलर ड्राइंग्स है ना, इसमें आपका टाइम पीरियड सेम है और ना ही इसमें आपका जो है अमाउंट सेम है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म के केसेस देख लेते हैं, फिर नॉन यूनिफॉर्म के देखेंगे। ओके, सो अब हमें कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं, आप कह सकते हो, उसे देखते हैं हम लोग। व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एवरी मंथ। अब ये देखो ये कौन सा केस आ गया आपका, ये आपका आ गया रेगुलर ड्राइंग का केस, मतलब ये यूनिफॉर्म वाला है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का केस है। ओके, सो इसमें अभी आपको देखना है, फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगनिंग, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। देखो अमाउंट फिक्स है ना, थ्रू आउट द ईयर पार्टनर कब विड्रॉ कर रहा है, फर्स्ट डे यानी कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अमाउंट भी फिक्स है। सो हम लोग कौन सा हम लोग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हमारे पास टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12। कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 6.5 मंथ्स के लिए हम लोग वहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। हम लोग अभी मंथली ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी मंथली की बात कर रहे हैं। सो दूसरा, फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द मिडल ऑफ द मंथ। अब मिडल में अगर थ्रू आउट द ईयर फिक्स्ड अमाउंट इज फिक्स्ड एंड द टाइम पीरियड इज मिडल ऑफ द एवरी मंथ, मिड में निकाल रहा है। सो कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12, 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जब मिडल में कर रहा होगा पार्टनर थ्रू आउट द ईयर। ओके, फिक्स्ड अमाउंट। अब फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड, लास्ट डे ऑफ द मंथ। देखो अब अमाउंट फिक्स्ड है और टाइम पीरियड भी फिक्स्ड है, कब, लास्ट में, मतलब एकदम एंड ऑफ द मंथ में। सो कितने मंथ्स के लिए ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 5.5 अपॉन 12। सो इतने इतने मंथ्स के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे मंथली ड्राइंग्स। जब बिगिनिंग में होगा तो 6.5, फिर जब मिड में होगा तो 5 पॉइंट सॉरी मिड में होगा तो 6/12, और जब एंड में होगा तो 5.5। अब आप पूछोगे यार ये टाइम पीरियड आप एकदम निकाल कैसे रहे हो, मतलब अभी बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में कि कैसे कैसे ये सब टाइम पीरियड डिराइव हुए हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लें इजीली, आ जाओ। अब देखो, आशीष विड्रो रुपीज 10,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। अब मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब देखो अमाउंट कब विड्रॉ हो रहा है, अमाउंट तो सेम है। अब अब विड्रॉ हो रहा है बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ में। सो बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ में हम लोग इंटरेस्ट कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, 6.5 मंथ्स के लिए। क्लियर है, 6.5 मंथ्स के लिए। सो क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग्स हमारे पास कितनी है, देखो टोटल ड्राइंग्स 10,000
इंटू 12 इंटू रेट, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8/100 इंटू टाइम पीरियड 6.5/12। सो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे सो आपके पास आंसर कुछ आएगा 5200 समथिंग। यस 5000, हाँ 5200 रुपीज आंसर आ जाएगा ड्राइंग्स आपकी। समझ गए आप लोग? सो इसी तरह से बहुत ही सिंपल है। अब देखो व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अब एंड में कर रहा है, सो एंड में कर रहा है थ्रू आउट द ईयर, अमाउंट इज फिक्स्ड ऑल्सो रुपीज 10,000। सो हम लोग कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट 5.5। सो 10,000 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 8/100 इंटू 5.5 टाइम पीरियड 5.5/12। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे इट इज 4,400। 4,400 इज द आंसर एंड में। अब व्हेन द मनी इज विड्रॉन इन द मिडल ऑफ द मंथ, अब मिड में कर रहा है तो कितने मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स के लिए। सो टोटल ड्राइंग्स दैट इज 10,000 इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तब आपके पास आंसर आएगा 4,800। 4,800 विल बी द आंसर। सो अब आपको पता चल गया कि मंथली ड्राइंग्स है, अमाउंट भी फिक्स है, टाइम पीरियड भी फिक्स है, तो ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग्स पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करें व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन क्वार्टरली, मतलब क्वार्टरली ड्राइंग्स होंगी तब हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखो इफ द अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं। सो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर यानी हर एक क्वार्टर के, कैसे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 क्वार्टर हो गए। सो अब बिगिनिंग में कर रहा है, सो हमारे पास मेथड होगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 7.5/12। डोंट वरी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ एंड में कि मैं टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। इफ द अमाउंट इज विड्रॉन एट द मिड ऑफ ईच क्वार्टर, अब हर एक क्वार्टर के मिड में करेंगे, सो क्या फॉर्मूला बनेगा टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6/12। अब अगर एंड में कर रहे हैं एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, सो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 4.5/12। अब आपको इतनी चीजें, अब आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमने क्वार्टरली ड्राइंग्स की बात कर ली, अब उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब मैं बात करूंगा, यस आशीष विड्रू रुपीज 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अगेन 8% पर एनम का में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। सो अब हमें कैसे कैलकुलेट करना है। सो देखो इफ द अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अब हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहे हैं, सो कैसे होगा टोटल ड्राइंग्स दैट इज 30,000 इंटू 4, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, इंटू रेट के इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8/100 इंटू टाइम पीरियड 7.5/12। यानी कि जब हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में करेंगे सो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम 7.5 मंथ्स के लिए। ओके तो ये देखो टाइम पीरियड आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आएगा आई थिंक 6,000 का। यस 6,000 आना चाहिए, 6,000 आंसर आ जाएगा। अब इफ द अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अब हर एक क्वार्टर के एंड में कर रहा है, सो इसका भी आपको पता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू यस 4.5/12, 4.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 36, ओके 3,600। अब इफ द अमाउंट इज विड्रॉन एट द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, अब मिड में कर रहा है, सो ये भी आपको पता है कैसे टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6/12। मिड में करेगा तो 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, क्वार्टरली ड्राइंग्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे आपके पास आ जाएगा 4,800। सो इस तरह से हमने पूरे देख लिए मंथली ड्राइंग्स के और क्वार्टरली ड्राइंग्स के कैसे कैलकुलेट करना है हमारे पास आगे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो हमारे पास मंथ से इन्हें याद रखना बहुत ही ईजिली है। अब आगे देखते हैं। अब ये सब तो केसेस थे मेरे पास इवन ड्राइंग्स के, मतलब रेगुलर यूनिफॉर्म ड्राइंग्स के, कि भाई साहब टाइम पीरियड भी फिक्स और क्या बोलते हैं अमाउंट भी फिक्स। अब हम बात कर लेते हैं कि जब पार्टनर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है
इरेगुलर, मतलब ना तो टाइम पीरियड फिक्स और ना ही अमाउंट फिक्स। तो उस केस में हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के वी हैव टू मेथड्स। वे फर्स्ट इज सिंपल मेथड, बहुत ही जो कि सिंपल है, और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट मेथड, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में हमें सिंपली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इंडिविजुअली और उसका सम कर देना है, हमारे पास जो है पूरा इंटरेस्ट आ जाएगा। इंडिविजुअली अमाउंट पे हम इंटरेस्ट निकाल के उनका सम कर देना है, सो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट मेथड में हमें क्या करना है, हमें टाइम पीरियड का, और समझना, ध्यान से समझ लीजिएगा, टाइम पीरियड और अमाउंट का प्रोडक्ट करना है और उसका सम करने के बाद हमें ये फॉर्मूला लिख देना है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। ये टाइम पीरियड कंसिडरेशन रहेगा ऑलवेज। समझ गए आप? सो अब देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। अब आप क्वेश्चन देखो, डेट। अब सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि भाई साहब मंथ टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करें इजीली। सो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो जून 1 से 31 मार्च आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो कितने मंथ्स होंगे जून 1 से 31 मार्च। सो देखो जून का मंथ तो हम लोग इंक्लूड करेंगे, सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ्स आ गए, इजीली 10 मंथ्स आ गए। अब देखिए अगस्त 31, यानी अगस्त 31, अगस्त को एक्सक्लूड कर देंगे, उसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो जाएगा 7 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद September 30 फिर से उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो अक्टूबर 1 से लेके मार्च 31 6 मंथ्स हो जाएंगे। उसके बाद November 30 फिर से नवंबर को एक्सक्लूड कर देंगे, तो December 1 से March 31 तक हमारे पास हो जाएंगे 4 मंथ्स। ठीक है, फिर Jan 31 यानी जनवरी को एक्सक्लूड करेंगे, तो बचे कितने, फरवरी, मार्च, तो 2 मंथ्स। इस तरह से हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। समझ गए आप लोग? अब हमें इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। सो देखो 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% आप लोग ले लेना। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेट इज इक्वल टू 9% पर एनम। ओके, 9% पर एनम से हमें यहाँ पे कैलकुलेट करते हुए चलना है। सो देखो जब आप इसका इंटरेस्ट, अब हमें इंडिविजुअली यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो देखो कैसे करेंगे, रेट कितना 9/100, टाइम पीरियड 10/12। जब इसको सॉल्व कर लोगे सो आपको आई थिंक 900 आंसर मिल जाएगा इजीली। यस, 900 आंसर मिल रहा है हमें। ओके, चलो इसको भी फटाफट से सॉल्व इसी तरह से इसी मेथड से कर लेंगे इजीली। ओके, इंटू 7/12, ये आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 420। समझ रहे हो? फिर इसको करेंगे तीसरे वाले को, 3000 इंटू 9/100 इंटू 6/12। सो इसको करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 135। उसी तरह से आप नेक्स्ट 2 को भी करोगे, सो आपको आंसर मिल जाएगा 210 और 900, सॉरी 90 आंसर मिलेगा। सो इसी तरीके से आपको बाकी 2 भी कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आप जब इसका सम करोगे आप, सो आपको आंसर मिलेगा 1755। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट। समझ रहे हो? तो इतना हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल गया सिंपल मेथड से। ये तो बहुत ही सिंपल था, कुछ करना नहीं था। अब देखते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड थोड़ा सा वो भी इजी है इसी तरह से, ज़्यादा वो टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, सो देखो अब हमें टाइम पीरियड, वही क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ मैं। रेट फिर से लिख लो, रेट लिख लो 9% पर एनम का, 9% पर एनम का रेट। अब देखो सुनो ध्यान से बात को। अब पीरियड फिर से June 1 से March 31 10 मंथ्स, August 31 से March 31 7 मंथ्स, 6 मंथ्स, 4 मंथ्स और 2 मंथ्स। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। प्रोडक्ट इसका मतलब इसका प्रोडक्ट कर दोगे, तो हमको क्या मिलेगा 1,20,000। फिर यहाँ से हमको मिल जाएगा 56,000, यहाँ से हमको मिलेगा 18,000, यहाँ से हमको मिलेगा 28,000, यस, और यहाँ से मिलेगा 12,000। अब क्या करोगे आप, अब आपको इसका करना है टोटल
सो जब आप इसका टोटल करोगे, जब आप इसका टोटल सम करोगे, सो आपको आंसर मिलेगा, एंड मैं चेंज कर लूँ, यस, आपको आंसर मिल जाएगा 2,34,000 टोटल प्रोडक्ट। अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि कैसे सॉल्व करोगे, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। सो यही, इसी को पुट कर दो, टोटल प्रोडक्ट 2,34,000 इंटू रेट इंटू 1/12। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1,755 रुपीज। ये क्या है हमारा इंटरेस्ट, ये हमारा इंटरेस्ट है। सो देखा, दोनों मेथड से हमने करा पर आंसर हमारे पास सेम आया। सो इस तरीके से हमें पूरा करना होता है, समझ गए। सो अब हमने सिंपल मेथड, ये आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट मेथड था, प्रोडक्ट मेथड था, और पिछले वाला सिंपल मेथड था। सो दोनों ही बहुत सिंपल है। अब ये केस, ये दोनों मेथड हमें कब अप्लाई करने हैं, जब ड्राइंग्स कैसी हो, इरेगुलर हो, मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो, जब ना ही टाइम पीरियड फिक्स हो ना ही अमाउंट फिक्स हो। अब ये क्वेश्चन आप रेस कर सकते कि क्या सर, अब हम क्या इन क्वेश्चन जो आपने यूनिफॉर्म बताए, यूनिफॉर्म ड्राइंग्स वाले जो केसेस बताए, उनको सिंपल प्रोडक्ट से करा जा सकता है? तो जी हाँ, यस, बिल्कुल करा जा सकता है, उससे इजीली आप करके देख लीजिएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे फर्स्ट मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, सो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के अमाउंट लिख देना, 1 अप्रैल से 12 मार्च, क्या बोलते हैं, हाँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के अमाउंट्स लिख देना, फिर उसको प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड से कैलकुलेट कर लेना, और वही अमाउंट अमाउंट लिख के कैलकुलेट कर लेना, देख लेना, आंसर वही आ जाएगा। ओके। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि मुझे आपको लास्ट में बताना है कि आप टाइम पीरियड का इजीली आप कैसे फाइंड कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं मंथली ड्राइंग का केस ले लेता हूँ सबसे पहले, मंथली ड्राइंग्स का केस लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, कलर भी चेंज कर लूँ थोड़ा पेन का। हाँ, अब देखो अप्रैल, अब मैं बिगिनिंग की आपको बात करूँ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में, सो यानी कि अप्रैल 1, मई 1, जून 1, जुलाई 1, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सो सबकी 1। अब मुझे ये बताओ, अप्रैल 1 से 31 मार्च तक के कितने मंथ्स हुए? 12 मंथ्स। फिर मई 1 से 31 11, फिर जून 1 से 10, फिर इसी तरह से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और ये 1। समझ गए आप लोग? समझ रहे हो बात को, क्या कह रहा हूँ, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, मार्च थोड़ा सा हो गया। अब आपने क्या करना है, पहले एंड लास्ट वाले को सम कर लेना है, उसका 12 प्लस 1/2 करना है। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ना 6.5। फिर ये कैसा था, बिगनिंग का केस था, बिगनिंग का हमारे पास यही बिगनिंग का केस था, मतलब फर्स्ट डे, मंथ, फर्स्ट डे इन अ मंथ का यही था हमारे पास टाइम पीरियड। सो देखो आगे कैसे करोगे सब। अभी ये भी मंथली ड्राइंग्स का मैं मिड का बता रहा हूँ, मिड यानी 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जन, 15 मार्च, और ये। अब ये बताओ मुझे कि मई 1 से और 31 मार्च तो 11 मंथ्स होंगे, और ये 15। मिड की बात करो तो 15 आप बोलोगे, फेब्रवरी तो लीप ईयर भी हो सकता है, नहीं, मिड यानी कि 15 ऑलवेज, समझ रहे हो। सो यहाँ पे देखो 15, यहाँ से कितने मंथ्स है हमारे पास, अभी अगर फर्स्ट होता तो 12 होते, अब यहाँ पे 15 है तो ये 11.5 होगा, उसी तरह से ये कितना होगा, ये होगा 10.5, ये होगा 9.5, उसी तरह से 8.5, 15, यस, 15 जुलाई से 31 मार्च, फिर उसी तरह से 15 अगस्त से 31 मार्च से 7.5, 6.5, 5.5, एंड 4.5, 3.5, 2.5, एंड 1.5, और ये 0.5। ये पता चला ना आपको कैसे करा मैंने? 15th, जैसे अब 15 दिसंबर से 31 मार्च, याद रखिएगा कितने होंगे ये हो जाएंगे आपके 3.5। थोड़ा सा अगर ऑर्डर में नहीं है तो आप लोग उसको मैनेज कर लेना, आपको पता है पर क्या है, समझ रहे हो बात को। वहाँ से 3.5, फिर जैन 15 से मार्च हो जाएंगे 2.5, फेबररी से 1.5, और मार्च से 0.5। अब आपको कुछ नहीं करना, फिर से पहले और लास्ट वाले का सम कीजिए।
सो 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। ये कौन सा था मिड का, याद हो तो आपको अच्छे से। ओके, अब इसका भी देख लिया, अब एंड का भी देख लें, एंड का भी देख लेते हैं इजीली, कोई बात नहीं है। एंड में यानी कि 31st, ये 28 भी हो सकता है, 28 लिख लेता हूँ चलो, 28 और ये था 31st। अब 30 अप्रैल से 31 मार्च। अब याद रखो एंड आ गया, मतलब मंथ का एंड दिया है, सो उस केस में वो मंथ एक्सक्लूड कर दीजिएगा। सो यहाँ पे 11 मंथ्स। ओके, फिर से मंथ का एंड है, सो उस मंथ का एक्सक्लूड करना है। 10 मंथ्स में 31 से 31 मार्च, फिर जून 30 से 31 मार्च 9 मंथ्स, देन 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब फिर से वही पहले और लास्ट वाले का सम करो, डिवाइड बाय 2 करो, ये आ गया 5.5। ये क्या था एंड का था ना, एंड का टाइम पीरियड निकाल लिया। अब आपको एक दूसरा मेथड भी बताता हूँ करने का। आप जब ये जितने भी मंथ्स लिख रहे हो ना बाजू में, उसका पूरा का टोटल कर लो और डिवाइडेड बाय 12 कर लो, तो भी आपको आंसर आ जाएगा। ओके, अब क्वार्टरली ड्राइंग्स का केस देखें। क्वार्टरली ड्राइंग्स का देखते हैं कैसे फाइंड करा मैंने। ओके, क्वार्टरली ड्राइंग्स भी बहुत सिंपल है। देखो 4 क्वार्टर आते हैं, यानी अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर। अब फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट में, सो मुझे बताओ कितना होगा। फर्स्ट 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 दे दूँ यहाँ पे। सो 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ्स, फिर से ओके, फिर 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ, 1 अक्टूबर से 31 6, 1 जैन से 3। फिर से पहले और लास्ट वाले का सम कर लो, डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आ गया 7.5। अब आपको याद होगा तो ये फर्स्ट डे का था, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, फर्स्ट डे या फिर बिगनिंग भी बोल दो आप, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, समझे। तो ऐसे ही निकालना है। अब बात समझो, मुझे चाहिए मिड का यानी कि हर एक क्वार्टर का मिड तो होगा यही है, हर एक क्वार्टर का मिड तो यही होगा ना, मई। तो 15th में, फिर ये 15th अगस्त, देन 15 नवंबर और 15 फेब। अब मुझे बताओ 15 मई से 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए, 10.5। फिर 15 अगस्त से आपके पास हुए आई थिंक 7.5, यस। और 15 नवंबर से कितने हुए ये बताओ मुझे, 15 नवंबर से 4.5 हुआ कि नहीं 31 मार्च, और 15 फेब से 31 मार्च 1.5 हो गए। ओके, क्लियर है इतनी चीजें। अब वही करो, पहले और लास्ट वाले का सम कर दो, डिवाइडेड बाय 2 करो, सो ये कितना होगा 6 हो जाएगा। ये आप याद करो, ये मिड का था, मिड ऑफ द क्वार्टर में। अब समझ गए इजीली। अब मुझे बताओ एंड का भी इसी तरह से कर सकते हो, हर एक क्वार्टर के एंड में, यानी एंड वाला मंथ। सो जून 30, 31 सितंबर 30, 31 दिसंबर, 31 मार्च। अब मुझे एक बात बताओ, जून 30 से 31 मार्च, अब तो जून का तो मंथ इंक्लूड ही नहीं करेंगे, सो कितने मंथ्स हुए मुझे बताओ जल्दी से। 9 मंथ्स हो गए कि नहीं। फिर September 30 से, यानी सितंबर एक्सक्लूड, October 1 से 31 मार्च 6 मंथ्स, उसी तरह से 3 मंथ्स, उसी तरह से 0। सो 9 + 0/2, इसको करोगे आंसर आ जाएगा 4.5। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। अब मुझे ये बता दो आप, क्या कोई भी टाइम पीरियड होगा सो आप इसी तरीके से निकाल लोगे इजीली। सो ऐसा करते हुए आपको टाइम पीरियड निकाल लेना है। सो आज की इस वीडियो में अब इतना ही रखते हैं। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, इवन वो चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, आप लोग इजीली उसको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अपनी पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को करते हैं कंटिन्यू। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।